Hi, this is Amit and welcome to the video number 9th of the Beginner Guitar Kickstart series. In this video, we are going to put everything you have learned so far in this series to play through a classical song. और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार भी होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम वो हर एक चीज़ अप्लाई करने वाले हैं जो अभी तक आप इस सीरीज़ में सीखते आए हैं टू सम रियल म्यूज़िक। और अगर आप एक नए गिटारिस्ट हैं तो आपके लिए शायद चीज़ें थोड़ी सी और टफ होने वाली हैं, बट रिमेंबर मैंने आपको हमेशा एक टफ चीज़ को ईजी बनाने का एक मंत्र आपको मैंने सिखाया हुआ है, वो है प्रैक्टिस। और मैंने भी अपने से ट्राई किया है कि आपके लिए ये चीज़ मैं थोड़ी सी ईजी बनाऊँ बिकॉज देखो आप ऑलरेडी आप नए हो गिटार में तो आप बड़ी सारी चीज़ें नहीं सीखते आ रहे हो, और जब आप मल्टीटास्किंग में आ जाते हो तो तब थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आती है हमेशा, तब आपका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है थोड़ा सा बढ़ जाता है कि यार नहीं हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको स्ट्रमिंग पैटर्न सिखाया, अब आपने स्ट्रमिंग को मास्टर कर लिया, कॉर्ड्स को मास्टर कर लिया, देन जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया अबाउट कॉर्ड शिफ्टिंग, क्यों वो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो हमने वहाँ पे सीखा था। तो अब आपने कॉर्ड शिफ्टिंग पे भी थोड़ा सा वर्क कर लिया, बट अब आपकी नई तीसरी चीज़ आपकी एक और ऐड हो जाएगी प्रैक्टिस में। तो इस चीज़ को भी कैसे आपने उसमें लेके आना है, कैसे उसको प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी चीज़ें स्मूथ ही चलती रहे, कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए। तो इस वीडियो में मैंने भी ट्राई किया अपने आप से कि आपके लिए ये चीज़ को ईजी बनाऊँ। तो आज इस वीडियो में आपको मैं एक सॉन्ग सिखाने वाला हूँ, बट आपको सॉन्ग बताने नहीं वाला। एक छोटी सी ट्रिक है, वो क्यों काम आएगी वो भी मैं आपको वीडियो के बीच में आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये मैंने ये चीज़ की है। देखो, कोई भी सॉन्ग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉर्ड का, उस सॉन्ग का कॉर्ड प्रोग्रेशन। अब ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स आते हैं जिनके अलग अलग कॉर्ड प्रोग्रेशन रहते हैं एक ही सॉन्ग में, जैसे इंट्रो का अलग कॉर्ड प्रोग्रेशन रहा, प्री कोरस, कोरस, देन वर्स का आ गया, अलग अलग कॉर्ड प्रोग्रेशन होते हैं थ्रू आउट द सॉन्ग। तो वो थोड़े बिगनर्स के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग में टफ होते हैं, क्योंकि एक बार आपने कॉर्ड प्रोग्रेशन को माइंड में सेट कर लिया कि कहाँ पे आपने कौन सा कॉर्ड प्रोग्रेशन यूज़ करना है, देन आप पूरा सॉन्ग कभी भी आप प्ले कर सकते हो, है ना। तो ये एक जो मैंने आज सॉन्ग में आपको सिखाने वाला हूँ, ये एक ऐसा सॉन्ग है जो बॉलीवुड का काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग है, और आई थिंक ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने सॉन्ग नहीं सुना होगा, और ये बहुत ईजी है गिटार पे प्ले करने के लिए। मुझे शायद ही कोई और सॉन्ग दिखा जो इससे भी ईजीली प्ले हो सके गिटार के ऊपर। तो इस सॉन्ग की जो सबसे अच्छी चीज़ है, दो चीज़ें मुझे अच्छी लगी इस सॉन्ग की। एक तो ये है कि इस सॉन्ग का जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है, कॉर्ड अरेंजमेंट है जो थ्रू आउट द सॉन्ग है वो सेम ही है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको बार बार डिफरेंट कॉर्ड अरेंजमेंट्स आपको पकड़ने पड़ रहे हैं। और सेकंड जो चीज़ है इसकी जो सबसे ईजी है वो है आपका जो एक कॉर्ड के ऊपर जो स्ट्रमिंग पैटर्न्स आपने प्ले करने हैं वो 2 बार प्ले करने हैं। तो ये चीज़ आपके लिए ईजी क्यों है, जब आप एक कॉर्ड से अगर आपको दूसरे कॉर्ड पे शिफ्ट होने के लिए अगर आपको टाइम लग रहा है, तो एटलीस्ट जब आप दूसरे कॉर्ड पे शिफ्ट हो रहे हैं, अगर आपकी एक स्ट्रमिंग आपके ख़राब भी हो रही है, तो एटलीस्ट आपकी जो सेकंड जो टाइम आपकी स्ट्रमिंग होगी वो आपकी स्मूथली प्ले हो जाएगी। तो वो भी आपको मैं साथ साथ में प्रैक्टिस करके आपको समझाऊंगा कैसे वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट इस सॉन्ग को प्ले करने के लिए इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 चीज़ें आपको आने वाली हैं वो है आपको 4 कॉर्ड्स जो हम ऑलरेडी इस सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हैं जी मेजर, डी मेजर, सी मेजर एंड एक माइनर कॉर्ड था वो है ई माइनर कॉर्ड। अब इन कॉर्ड्स को एक अरेंजमेंट में हम सेट कर लेते हैं जिसकी हेल्प से हम जो सॉन्ग है नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा वो इजी रहेगा। सो सबसे पहले ये जो सॉन्ग मैंने पिक किया है वो जी मेजर स्केल में है। स्केल का आपने सोचना नहीं है, अभी आप बस इतना ही ध्यान में रखो कि जी मेजर से शुरू होगा ये कॉर्ड। तो जी मेजर के बाद नेक्स्ट जो कॉर्ड आपने शिफ्ट करना है, नेक्स्ट कॉर्ड पे आपने जो शिफ्ट करना है वो है ई माइनर। अब जी मेजर से ई माइनर इजीली शिफ्ट हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सबसे इजी कॉर्ड है पूरे गिटार पे। अब ई माइनर से जब आप सी मेजर पे शिफ्ट होंगे तो शायद आपको थोड़ा सा टाइम लगे एडजस्ट करने में, फिंगर्स को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगे, और अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। देन सी मेजर से आपको फोर्थ कॉर्ड आपने शिफ्ट करना है वो है आपका डी मेजर। तो सेम कॉर्ड प्रोग्रेशन आपने पूरे सॉन्ग में प्ले करनी है, पूरे सॉन्ग में जी मेजर टू ई माइनर टू सी मेजर टू डी मेजर, है ना। और रिमेंबर स्ट्रमिंग पैटर्न क्या था हमारा, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। अब रिमेंबर इसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका जो स्ट्रमिंग पैटर्न्स हैं एक कॉर्ड पे 2 बार प्ले हो रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक स्ट्रमिंग पैटर्न है जो कि खत्म हो गया, बट इसको मैं फिर से रिपीट करूंगा तो 2 बार हो गया। तो इसको कंबाइन करके कैसे, इस पे भी 2 बार, इस पे भी 2 बार, अगेन जी मेजर
to E minor। अब मैं तो बड़ी इजीली पिक कर लेता हूँ बिना देखे भी, बट अगर आपको टाइम लग भी रहा है, अगर आप ई माइनर टू सी मेजर शिफ्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको टाइम लग भी रहा है, तो जैसे अब मैं आपको प्रिटेंड करके बताता हूँ कि अगर मैं बिगिनर होता तो मैं कैसे शिफ्ट करता और मुझे टाइम लगता। अब ई माइनर है, 2 बार प्ले कर ली, अब मैंने शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये यहाँ तक मेरी एक स्ट्रमिंग है, बट सेकंड स्ट्रमिंग तो मेरी क्लियर प्ले हो रही है। अब वैसे मैं डी मेजर पे, ये एक खत्म हो गई, फिर अगेन मुझे यहाँ से डी से जी मेजर शिफ्ट करना बहुत इजी है, क्योंकि आपने यहाँ पे आपकी जो पिंकी बच गई, आपने यहाँ पे थर्ड फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग पे आपने रख के बस 2 फिंगर्स को ऊपर मूव करके अगेन टू जी मेजर। और जब आप ये प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेंगे, देन जो नेक्स्ट वीडियो में जब आपको मैं सॉन्ग परफॉर्म करके वो सिखाऊंगा चीज़, तब वो आपको टफ चीज़ बहुत ईजी लगने लग पड़ेगी। तो मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब जैसे जिस सीक्वेंस में आपको सिखाया जा रहा हूँ, इसी सीक्वेंस में आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा रश नहीं करना है, जल्दी जल्दी चीज़ें नहीं सीखनी है, टाइम लेके आप चीज़ सीखो और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकन, ताकि आपको मेरे सारे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। और अगर इस वीडियो से अगर आपसे कोई क्वेरी आपके माइंड में है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए कीप मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। थैंक यू।